वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गुलगुले की आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये पंजाबी शादियों के अंदर गुलगुले ज़रूर से बनाए जाते हैं। गुलगुले अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बाहर से क्रिस्पी होते हैं और इन्हें गुड़ से या गुड़ के पाउडर से ही तैयार किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम गुलगुले बनाना शुरू करते हैं। गुलगुले बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप। मैं ले रही हूँ गुड़ का पाउडर। आप चाहें तो गुड़ भी ले सकते हैं या गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। तो ये लेंगे हम 1 कप, बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ में इसमें डाल देंगे हम 1 कप गर्म पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। मैंने गुड़ का पाउडर इसीलिए लिया है क्योंकि ये बहुत जल्दी घुल जाता है। अगर आप गुड़ ले रहे हैं तो गुड़ को भी हमने इसी तरीके से गुनगुने पानी के अंदर हमने भिगो के रख देना है। तो अब हम इसे साइड पे रख देंगे जब तक घुल नहीं जाता अच्छे से गुड़ का पाउडर। जब तक गुड़ का पाउडर घुल रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। हम लेंगे अब 2 कप गेहूं का आटा। अब 2 कप गेहूं के आटे को हम अच्छे से छान लेंगे। छानने से जो आटा है वो बिल्कुल फाइन पाउडर निकल आता है। ये लीजिए, सारे आटे को हम छान लेंगे। यकीन मानिए गुलगुले बहुत ही टेस्टी बनते हैं और शादियों में बनाए जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं गुलगुले की रेसिपी शेयर करूं। बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। ये लीजिए, आटा अच्छे से छन गया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून सौंफ का पाउडर। में डालेंगे 2 टेबलस्पून तिल। तिल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिए, अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सफ़ेद तिल का यूज़ कर रही हूँ मैं। पंजाबी शादियों में ये बनाए जाते हैं गुलगुले, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और साथ में इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा आधा टीस्पून। डालने से गुलगुले बहुत ही जालीदार तैयार होते हैं। मिक्स कर देंगे हम सोडा को भी। ये बेकिंग सोडा है जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं। में डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। इससे जो मीठे का स्वाद है वो बहुत उभर के आता है, इसीलिए हम नमक डाल रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक को भी। लीजिए, अच्छे से मिक्स हो गई सभी चीज़ें। गुलगुले सरसों के तेल में बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं। मैं सरसों के तेल में इसको फ्राई करूँगी। आप चाहें तो इसे कुकिंग ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। गुड़ का पाउडर गर्म पानी के अंदर घुल गया है और अब हम उसे छान लेंगे। छानने से बिल्कुल साफ़ सुथरा गुड़ का पानी हमें तैयार हो जाएगा। गुड़ में या गुड़ के पाउडर में कोई भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं छानने से। जब भी आप गुड़ यूज़ करें या गुड़ का पाउडर यूज़ करें, उसे हमेशा इसी तरीके से छान के यूज़ करें। अब ये गुड़ के पाउडर पानी को हम धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे। जो हमने आटा और सब चीज़ें छान के रखी थी, पानी डालते रहेंगे और साथ में घोल बनाते रहेंगे। ये देखिए,
बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का तैयार हो गया है बैटर। और अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। तेल में से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है और जो सरसों का तेल है हमारा क्लियर हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बैटर को रेस्ट किए हुए 10 मिनट हो गए हैं और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। ये वो वाला तेल है जो मैंने गरम करके रखा था, मैंने उसी में से 1 टेबलस्पून निकाल के इसमें बैटर के अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है हमने। ये देखिए इस तरह से गुलगुले तैयार होंगे। बैटर को हमेशा इस तरीके से आप मिक्स कीजिए ताकि इसमें जो एयर फॉर्म होगी उससे जो गुलगुले हैं अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्प तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही फ्लफ़ी तैयार होते हैं। ये देखिए बैटर लेंगे और इस तरह से हम ड्रॉप करते रहेंगे बॉल्स। ये देखिए कितने परफेक्टली तैयार हो रहे हैं गुलगुले। और हमने 1 से 1.5 मिनट के बाद ही इसको अलट पलट करना है। अब हम गुलगुलों को निकाल लेंगे। ये देखिए हर तरफ से गोल्डन हो गए हैं। दूसरा बैच भी डाल दिया है और 1 मिनट के बाद ही हम इसे अलट पलट करना स्टार्ट करेंगे। ये लीजिए लाइट गोल्डन होने दूसरा बैच भी स्टार्ट हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजली भी। ये देखिए अलट पलट कर लेंगे। जो फ्राई हो चुके हैं गुलगुले वो हम निकाल लेंगे। ये देखिए जैसे ये फ्राई हो गया है निकाल लेंगे हम। ये लीजिए रेडी हो गए हमारे मज़ेदार से गुलगुले। बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं और आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हो। अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो 15 से 20 दिन के लिए आराम से स्टोर हो जाते हैं और अगर सर्दियों में आप बना रहे हैं तो ये 1 महीने तक आप आराम से स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली कुक हुए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये लीजिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से क्रिस्प और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली जाली तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।